गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स पे। जैसा कि आप जानते हो, जो ह्यूमन बीइंग्स के अंतर्गत मेन जो एलिमेंट्री कैनाल है इज़ बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस। ह्यूमन बीइंग्स में जो न्यूट्रिशन होता है वो हेटरोट्रॉपिक है। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब वो दूसरे ऑर्गेनिज्म, प्लांट या एनिमल पर डिपेंड करता है। तो ह्यूमन बीइंग का जो फूड लेने का जो तरीका है वह एक डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू होता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले आता है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल होता क्या है? एलिमेंट्री कैनाल मीन्स फ्रॉम माउथ टू द एनस। माउथ से एनस तक एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अब फिगर में दिखा रखा है, वी कैन सी दैट द ट्यूब हैज़ डिफरेंट पार्ट्स। देखिए फिगर में जो एलिमेंट्री कैनाल है माउथ से एनस तक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इसको अलग अलग तरीके से जो है इसको डिफाइन किया गया है। तो बच्चों, we can see that the tube has different parts. Various regions are specialized to perform different functions. अलग अलग regions अलग अलग functions करते हैं। What happens to the food once it enters our body? क्या होता है जब फूड एंटर होता है हमारे बॉडीज़ के अंदर? We shall discuss the process here. We eat various types of food which has to pass through the same digestive tract. Naturally, the food has to be processed to generate particles which are small and of the same texture. This is achieved by crushing the food with our teeth. सबसे पहले माउथ के अंदर टीथ जो है क्रश करता है फूड को। Since the lining of the canal is soft, चूँकि जो कैनाल का जो लाइनिंग है यानी जो फूड पाइप है उसकी लाइनिंग जो होती है सॉफ्ट होता है। द फूड इज़ ऑल्सो वेटेड, और फूड जो है वेटेड भी हो जाता है टू मेक इट्स पास स्मूथ, और इस तरह से स्मूथली जो है वो पास करेगा। When we eat something we like, our mouth waters. This is actually not only water but a fluid called saliva secreted by the salivary glands. माउथ के अंदर क्या होता है? salivary glands होता है। saliva उससे निकलता है ना। वाटरी टाइप यानी फ्लूइड टाइप का जो आप देखते हैं भोजन के साथ मिक्सअप होता है, वो क्या होता है? एक्चुअली में saliva होता है। Another aspects of the food we ingest is its complex nature. फिर हम ingest करते हैं if it is to be absorbed from the alimentary canal, और उसे alimentary canal के through absorb भी किया जाता है। It has to be broken into smaller molecules, जब वो smaller molecules में convert हो जाता है। This is done with the help of biological catalysts called enzymes. और डाइजेशन कैसे होता है? डाइजेशन होता है एंजाइम के थ्रू। बिना एंजाइम के
कोई भी भोजन यानी कोई भी फूड जो है डाइजेस्ट नहीं होता, नहीं पचता। तो ये आप सोच लीजिए, जो कैटलिस्ट होता है, जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, उसकी मदद से जो बिग मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है, मतलब डाइजेस्ट किया जाता है। और ऐसे कैटलिस्ट को हम लोग एंजाइम बोलते हैं। ठीक है। द सेलाइवा, अब आइए, द सेलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम। सेलाइवा के अंदर भी एक एंजाइम होता है जिसको सेलेवरी एमाइलेज कहते हैं या फिर टाइलिन कहते हैं। दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च, वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपलर शुगर, यानी ग्लूकोज, मतलब सिंपल शुगर में वो चेंज कर देता है। किसको? स्टार्च को। क्या करता है? सेलेवरी एमाइलेज जो है चेंज करता है। द फूड इज मिक्सड थ्रूली द सलाइवा एंड मूव्ड अराउंड द माउथ। और फूड जो है मिक्स होता है सलाइवा के साथ, फिर जो है मूव्ड अराउंड द माउथ, माउथ में घूमता रहता है। वाइल च्यूइंग बाय द मस्कुलर टंग, जब हम उसको चबाते हैं मस्कुलर टंग के थ्रू। It is necessary to move the food in a regulated manner along the digestive tube so that it can be processed properly in each part. और यह आवश्यक है टू मूव द फूड, फूड को मूव करना इन अ रेगुलेटेड मैनर में along द डाइजेस्टिव ट्यूब, है ना। डाइजेस्टिव ट्यूब के along जो है आपको फूड क्या होता है, रेगुलेटेड मैनर में मूव करता है, सो दैट, ताकि इट कैन बी प्रोसेस्ड प्रॉपरली इन ईच पार्ट, और हर एक पार्ट में जो है प्रॉपरली उसका डाइजेशन हो जाए, यानी एक प्रक्रिया जो है चलती रहे। द लाइनिंग ऑफ द कैनाल हैज़ मसल्स दैट कॉन्टैक्ट रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। द लाइनिंग ऑफ द कैनाल, देखो कैनाल का जो लाइनिंग है हैज़ मसल्स, वो मसल्स उसमें होते हैं। दैट कॉन्टैक्ट, वो कॉन्टैक्ट भी करता है रिदमिकली, कहने का मतलब एक रिदम में वो कॉन्टैक्ट करेगा, रिलैक्स होगा, इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड, और वो फूड को फॉरवर्ड यानी पुश करता है। दिस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स अकर ऑल अलोंग द गट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, जो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है पूरे गट में चलता रहता है, यानी स्प्रिंग जो है लाइक उसका फूड का मूविंग होगा, बिल्कुल जो है एकाएक जो है आपको ऊपर से नीचे नहीं जाएगा। अब देखिए ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों। इस एलिमेंट्री कैनाल को आप जो है अपने कॉपी में भी बना लेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो है सबसे पहले टंग हो गया, माउथ बकल कैविटी हो गया, फिर इसोफेगस हो गया और टंग हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है फिर देखिए आप इसोफेगस यानी फूड पाइप, फिर स्टमक है, फिर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, और डायफ्राम भी दिखा रखा है, गॉल ब्लैडर है, स्टोर्स बाइल्स, जिसमें बाइल जो है स्टोर होता है, जिसमें बाइल स्टोर होगा, बाइल डक्ट भी है, और लीवर भी है। लीवर जो है सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। पैनक्रियाज भी साथ में है ना। उसके बाद फिर देखिए इधर देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन भी है और लार्ज इंटेस्टाइन, जिसमें कोलन वगैरह ये दिखा रखा है। और फिर आ जाइए आप अपेंडिक्स, यहाँ पे अपेंडिक्स है। फिर आ जाओ बच्चों यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, फिर लास्ट में एनस है। तो ये बहुत अच्छी डायग्राम दे रखा है, इसे आप जो है कॉपी में ड्रॉ कर लेंगे। ये ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का ये पूरा डायग्राम है, और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम भी अगर पूछे तो यही डायग्राम होगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक
माउथ से फूड जो है चला जाता है स्टमक में थ्रू द फूड पाइप और इसोफेगस, फूड पाइप या फिर इसोफेगस के थ्रू। द स्टमक इज़ अ लार्ज ऑर्गन, स्टमक जो है लार्ज ऑर्गन होता है विच एक्सपेंड्स व्हेन फूड एंटर्स इट, और जब फूड जो है एंटर्स करता है उसमें तो वो एक्सपेंड कर जाता है बैलून की तरह। द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड thoroughly विद मोर डाइजेस्टिव जूसेस, और ये मस्कुलर वॉल जो होते हैं स्टमक का वो हेल्प करता है फूड को मिक्सिंग करने में डाइजेस्टिव जूस के साथ। द डाइजेशन इन द स्टमक इज टेकन केयर ऑफ बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक, और ये स्टमक में जो डाइजेशन होता है वो आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के थ्रू होता है जो स्टमक के वॉल में प्रेजेंट होता है। दिस रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन एंड म्यूकस, और आपको पता ही है जो इस गैस्ट्रिक जूसेस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो आपको पेप्सिन है, फिर म्यूकस भी है। The hydrochloric acid creates an acidic medium which facilitate the action of the enzyme pepsin, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है जो एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन, जहाँ पे पेप्सिन जो है एंजाइम एक्शन में आता है। व्हाट अदर फंक्शंस डू यू थिंक इज सर्व्ड बाय द एसिड? अब आप सोच सकते हैं एसिड का क्या काम है। द म्यूकस, और फिर म्यूकस जो है वो क्या करता है, म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, इनर लाइनिंग स्टमक का प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड। और इस एक चीज़ और ध्यान देना है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या किया, एसिडिक मीडियम में चेंज कर दिया जहाँ पे पेप्सिन एंजाइम एक्ट करेगा। तो व्हाट अदर फंक्शन ये पूछ रहा है, जो दूसरा फंक्शंस जो है डू यू थिंक इज सर्व्ड बाय द एसिड, एसिड के द्वारा क्या होता है, वही जर्म वगैरह को किल कर देता है, ठीक है। द म्यूकस, और म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, स्टमक के इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड, एसिड के एक्शन से उसको बचाएगा अंडर नॉर्मल कंडीशंस। वी हैव often heard adults complaint about acidity। आपने ये भी सुन रखा होगा बच्चों कि जो एडल्ट्स लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो क्या हमेशा कंप्लेंट करते हैं एसिडिटी के बारे में, अरे एसिडिटी हो गया। तो कैन दिस बी रिलेटेड टू व्हाट हैज़ बीन डिस्कस्ड अबव? तो ये कैसे होता है, यानी एक्सेसिव ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है रिलीज होने के बाद एसिडिटी हो जाती है। और बच्चों अब देखिए, ध्यान दीजिए, द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल्स व्हिच रिलीजेस इट इन स्मॉल अमाउंट्स इनटू अ स्मॉल इंटेस्टाइन। द एग्जिट ऑफ फूड, फूड का एग्जिट होना फ्रॉम द स्टमक से इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल्स। वो रेगुलेट कैसे होता है, स्फिंक्टर मसल्स, बहुत इंपॉर्टेंट, स्फिंक्टर मसल। फूड का एग्जिट जो है फ्रॉम द स्टमक, स्टमक से बाहर निकलता है